हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज की कहानी बेस्ड है एक ऐसे किलर पर जो केवल कुंवारी लड़कियों का गेम बजाता है। आइए देखते हैं ये बहन का टका किलर है कौन और वो क्यों ऐसा कर रहा है। मूवी की स्टार्टिंग होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में, जहाँ पर प्रेमी जोड़े रॉड और स्ट्रेसी एक कार के अंदर चुम्मा चाटी कर रहे थे। तभी उनके पीछे एक कार आकर रुकती है। उस कार में एक काले बालों वाली डरावनी औरत बैठी होती है जिसका फेस बालों के पीछे छुपा हुआ था। वहीं जब रॉड कार को देखने जाता है तभी वो औरत चाकू से रॉड पर हमला कर देती है और रॉड को चाकू से मार मार कर उसका भरता बना देती है, जिस वजह से रॉड वहीं ढेर हो जाता है। वहीं बाद में वो लेडी स्ट्रेसी का भी गेम बजा देती है। आगे दूसरे सीन में हम व्यूअर्स एक और प्रेमी जोड़े कैनी और जोडी को कार में देखते हैं जो आपस में चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। वहीं कैनी जोडी के कुएं की गहराई नापना चाहता था पर जोडी मना कर देती है, जिस वजह से कैनी का मूड खराब हो जाता है। फिर कैनी कहता है कि अब हमें ब्रेकअप करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ जोडी की माँ आ जाती है जो जोडी को घर चलने के लिए कहती है। वहीं जोडी जब घर आती है तो जोडी के फादर घर देर से आने की वजह से जोडी को बहुत डांटते हैं। असल में जोडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था ब्रेंट। वहीं ब्रेंट को कॉल आती है कि जंगल में 2 डेड बॉडी मिली है। आगे जब जोडी के फादर ब्रेंट वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ पर हमें रॉड और स्ट्रेसी को दिखाया जाता है जिन्हें उस सीरियल किलर लेडी ने मारा था। वहीं सुबह जोडी जब कॉलेज जाती है तब टिमी नाम का एक लड़का जोडी को उन दोनों के मर्डर के बारे में बताता है, क्योंकि टिमी कॉलेज में एक न्यूज़पेपर चलाता था जिसमें कॉलेज में होने वाली घटनाएं छपा करती थी। गाइस, रॉड और स्ट्रेसी भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे और उनके फ्रेंड काफी दुखी होते हैं। आगे फिर पुलिस ऑफिसर ब्रेंट कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर ब्रेंट और वो प्रिंसिपल बचपन के लंगोटिया यार थे। तभी ऑफिसर ब्रेंट कहता है कि मुझे कॉलेज के सभी स्टूडेंट से कुछ बात करनी है। फिर ब्रेंट सभी स्टूडेंट्स के पास जाता है। वहाँ पर हम एक प्रोफेसर मार्लिंटन को देखते हैं जो रॉड और स्ट्रेसी की मौत पर उनकी याद कर रहे थे। वहीं ऑफिसर ब्रेंट सभी स्टूडेंट से पूछता है कि अगर तुम में से कोई रॉड और स्ट्रेसी के मर्डर के बारे में कुछ जानता हो तो बता दे, जिससे हम किलर को जल्द से ढूंढ लें। लेकिन कोई भी उनके मर्डर के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। आगे अगले सीन में हमें उसी कॉलेज की एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है। एलन घर में बिल्कुल अकेली होती है। फिर वहाँ पर वही किलर लेडी आती है जो कहती है मेरा नाम लोरेली है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आई हूँ। तभी एलन कहती है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन वो किलर लेडी कहती है कि मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। तभी एलन थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी वो किलर लेडी एलन को धक्का मारकर घर के अंदर घुस जाती है। वहीं जब एलन के पेरेंट्स घर आते हैं तो एलन को मरा हुआ देखते हैं। फिर वो पुलिस को बुलाते हैं। वहीं अब तक वो किलर लेडी 3 स्टूडेंट्स को मार चुकी थी। फिर अगले सीन में डॉक्टर ब्रेंट को बताता है कि मरने वाली दोनों लड़कियां वर्जिन थी, यानी कि इन लड़कियों ने कभी घपाघप नहीं किया था। वहीं कातिल ने लड़कियों की जांघों पर वर्जन लिखा था और रॉड भी वर्जन ही था। वहीं ब्रेंट को डॉक्टर की बातों से समझ आता है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स का ही काम तमाम कर रहा है। आगे ब्रेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ मीटिंग करता है जिसमें सिटी के बड़े बड़े लोग और स्टूडेंट के पेरेंट्स शामिल थे। फिर ऑफिसर ब्रेंट पेरेंट्स को बताता है कि ये किलर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा है। वहीं ब्रेंट की ये बातें सभी पेरेंट्स को बहुत बुरी लगती हैं, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और सभी पेरेंट्स ऑफिसर ब्रेंट से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि हमारे बच्चे अपनी वर्जिनिटी खत्म कर दें। आगे उस मीटिंग में आपस में मारधाड़ होने लगती है, क्योंकि उस मीटिंग में स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया गया था। इसलिए जोडी और टिमी छिपकर मीटिंग में होने वाली बातें सुन रहे थे। तभी टिमी फोन लेकर किसी से बात करने चला जाता है, लेकिन काफी देर हो जाती है पर टिमी अभी तक वापस नहीं आया होता है। वहीं जोडी टिमी को ढूंढने जाती है। फिर वहीं पर एक सेफ में जोडी को टिमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर जोडी की फट जाती है और जोडी चिल्लाकर वहां से भागने लगती है। तभी वो किलर लेडी जोडी पर हमला कर देती है, लेकिन जोडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, इसलिए जोडी को ब्रेंट ने सेल्फ डिफेंस करना सिखा दिया था। जोडी को अपना बचाव करना बहुत अच्छी तरह से आता था और जोडी किलर को कई बार ठोकती है और भागते हुए अपने फादर के पास आ जाती है जो कि कॉलेज में ही मौजूद थे। लेकिन जब तक ऑफिसर ब्रेंट वहां जाकर चेक करते तब तक वो किलर लेडी वहां से भाग चुकी थी। वहीं 4 लोगों के मरने के बाद अब उस किलर लेडी की 5वीं शिकार थी जोडी। अगले सीन में हम व्यूअर्स जोडी को देखते हैं जो पुलिस को उस किलर लेडी का स्केच बनाने में मदद कर रही थी। वहीं जोडी के बताए हुए हुलिये से एक औरत का चेहरा बनता है जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। अब ऑफिसर ब्रेंट स्केच देखकर काफी हैरान परेशान ही हो जाता है और फिर ऑफिसर ब्रेंट कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्लर को कॉल करता है जो कि ब्रेंट के बचपन का फ्रेंड था। वही ब्रेंट सिस्लर को बताता है कि मेरी बेटी जोडी ने उस किलर लेडी का जो स्केच बनाया है, लेकिन स्केच में जो औरत है वो बिल्कुल
लोराली जैसी लग रही है। वहीं प्रिंसिपल ब्रेंट को बताता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि लोराली को गायब हुए 27 साल हो गए हैं। वहीं जोडी फोन लाइन से ये सारी बातें सुन लेती है। अब हम व्यूअर सोचते हैं कि माँ की आंख, आखिर ये लोराली है कौन। वहीं दूसरी तरफ जोडी को देखने सैंडी स्कूल आती है और बताती है कि जब से कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता चला है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन बच्चों को मार रहा है, तभी से सारे स्टूडेंट्स ने फैसला किया है कि वो अब वर्जिन नहीं रहेंगे, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स ने रात को पार्टी रखी है जिसमें सभी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आने वाले हैं, जहाँ सभी ताबड़तोड़ घपाघप करेंगे। वहीं सैंडी जोडी को भी पार्टी में आने के लिए कहती है पर जोडी मना कर देती है और जोडी फिर घर चली जाती है। आगे जोडी अपनी माँ से लोराली के बारे में पूछती है पर जोडी की माँ मना कर देती है और कहती है कि मैंने इस नाम को पहली बार सुना। लेकिन जोडी की माँ को सब कुछ पता होता है और वहीं जोडी को लोराली के बारे में जानने की चुल मची होती है, इसलिए जोडी अपनी माँ से छिपकर स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। जोडी लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर में लोराली के गुम होने की न्यूज ढूंढ लेती है, लेकिन जोडी न्यूज पढ़ ही रही होती है तभी जोडी की माँ वहाँ आ जाती है। वहीं जोडी की माँ डांट कर जोडी को ले जाती है पर जोडी जिद करती है कि मुझे लोराली के बारे में सब कुछ जानना है। तब जोडी की माँ बताती है कि आज से 25 साल पहले रात में एक लड़की की कार खराब हो गई थी। तभी एक स्कूल के 4 स्टूडेंट्स जो बहुत नशे में होते हैं, उन्होंने उस लड़की की मदद करने के बजाय उसके साथ जबरदस्ती किया और फिर उस लड़की को मरने के लिए सड़क पर ही छोड़ दिया। वहीं जब लोराली ने पुलिस में कंप्लेन की तो उसकी कंप्लेन को नहीं सुना गया क्योंकि लोराली एक गरीब लड़की थी जिसका कोई और नहीं था। वहीं वो 4 लड़के बहुत अमीर घर से थे, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं हुई। किसी ने लोराली की कोई मदद नहीं की और फिर लोराली ये शहर छोड़कर कहीं चली गई। वहीं जोडी अपनी माँ से उन 4 स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि उस हादसे के बाद 2 लड़के ये शहर छोड़कर चले गए थे और बाकी के 2 स्टूडेंट्स थे तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल सिसलर और तुम्हारे डैडी। ये बात सुनकर जोडी हैरान हो जाती है। फिर जोडी की माँ कहती है इसमें तुम्हारे डैडी ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ वहाँ मौजूद थे और वो होश में नहीं थे। वहीं ये बात सुनकर जोडी बहुत दुखी होती है। वहीं हम व्यूअर्स ऑफिसर ब्रेंट को देखते हैं जिसे अब पूरा यकीन हो गया था कि ये सारे कत्ल लोराली ही कर रही है, इसलिए ब्रेंट लोराली के घर जाता है जो अब एक बहुत पुराने खंडर में बदल चुका था। लेकिन ब्रेंट को वहाँ कुछ नहीं मिलता तो ब्रेंट वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी हम व्यूअर्स उस घर में लोराली की झलक देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि लोराली उस घर में ही है। वहीं ऑफिसर ब्रेंट के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है कि प्रिंसिपल को ऑफिसर ब्रेंट से लोराली के बारे में कुछ बात करनी है, इसलिए प्रिंसिपल ब्रेंट को अपने ऑफिस में बुलाता है। दूसरी तरफ हम जोडी को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है। इस वजह से जोडी कैनी के पास चली जाती है और वहीं दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। जोडी ऐसा इसलिए कर रही थी कि वो अपनी माँ बाप को हर्ट कर सके, लेकिन कैनी जब जोडी के साथ धरती लाने की कोशिश करता है तभी जोडी फिर से मना कर देती है। अब कैनी का मूड खराब हो जाता है और वो जोडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर जोडी चली जाती है। वहीं ऑफिसर ब्रेंट जब प्रिंसिपल के पास जाता है तो ब्रेंट को प्रिंसिपल की डेड बॉडी मिलती है। फिर वहीं लोराली ऑफिसर ब्रेंट के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं और वहीं पुलिस बाहर पहरा दे रही होती है ताकि वो कातिल को पकड़ सके। उस पार्टी में जोडी का फ्रेंड कैनी भी था जो किसी दूसरी लड़की के साथ आया था। वहीं कैनी को जोडी की याद आती है तो कैनी जोडी को लेने चला जाता है। फिर हम जोडी को प्रोफेसर मार्लिंटन के घर पर देखते हैं जो एक बड़े बक्से को घर के अंदर ले जाने में प्रोफेसर मार्लिंटन की मदद कर रही होती है। वहीं उस बक्से में कुछ और नहीं होता बल्कि जोडी के फादर ऑफिसर ब्रेंट होते हैं। वहीं ब्रेंट को किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन ने बेहोश किया था और किलर भी प्रोफेसर मार्लिंटन ही था जो जोडी को भी मारकर बेहोश कर देता है और दोनों बाप बेटी को बांध देता है। फिर मार्लिंटन ब्रेंट से कहता है कि अपनी बेटी को बताओ कि 25 साल पहले क्या हुआ था, नहीं तो मैं जोडी का गेम बजा दूंगा। फिर ब्रेंट सारी बातें बताता है कि उस रात हम सब बहुत नशे में थे, तभी रास्ते में हमें लोराली मिलती है जिसकी कार खराब हो गई थी। वहीं मेरे 3 दोस्तों ने लोराली को शराब लाई और उसके साथ जबरदस्ती किया था और मैं होश में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझसे भी लोराली के साथ गलत करवाया। फिर प्रोफेसर मार्लिंटन बताता है कि मैं उसी लोराली का बेटा हूँ जिसके साथ तुम लोगों ने जबरदस्ती की थी। वहीं ब्रेंट कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। तभी वहाँ जोडी का फ्रेंड कैनी आता है जो प्रोफेसर मार्लिंटन से जोडी के बारे में पूछता है पर मार्लिंटन मना कर देता है। वो कहता है कि जोडी यहाँ नहीं आई, पर कैनी ने जोडी की साइकिल पहले ही देख ली थी। वहीं कैनी जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो प्रोफेसर चाकू दिखाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर कैनी प्रोफेसर को एक पंच मारकर अंदर घुस जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद करके जोडी को ढूंढने लगता है। वहीं ब्रेंट एक शीशे को तोड़ता है जिसकी आवाज सुनकर कैनी उनके पास पहुंच जाता है जहां जोडी और उसके फादर बंधे हुए थे। वहीं कैनी दोनों को
को छुड़ाकर भागने लगता है, तभी प्रोफेसर मार्लिंगटन कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब ऑफिसर ब्रेंट जोडी और कैनी को भागने के लिए कहता है और वहीं मार्लिंगटन जोडी के फादर को कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर कैनी जोडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, वहीं मार्लिंगटन भी कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में कैनी एक पुलिस वाले से मदद मांगता है और तभी मार्लिंगटन उस पुलिस वाले को भी कुल्हाड़ी से मार मार कर काम तमाम कर देता है। वहीं जोडी और कैनी उसी घर में पहुंच जाते हैं जहां सारे स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे और सैंडी भी अपने फ्रेंड के साथ कमरे में घबाघब कर रही थी और बाकी स्टूडेंट नीचे पार्टी कर रहे थे। तभी कैनी और जोडी प्रोफेसर मार्लिंगटन की सच्चाई बताते हैं और फिर मार्लिंगटन भी उनका पीछा करते हुए पार्टी में आ जाता है। वहीं मार्लिंगटन सभी स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है। अब मार्लिंगटन कैनी पर जोरदार चाकू से हमला करता है। अब कैनी वहीं फैल जाता है। वहीं जब मार्लिंगटन जोडी को मारने की कोशिश करता है तभी जोडी मार्लिंगटन को छत से धक्का दे देती है, जिसमें मार्लिंगटन के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो जाता है। वहीं सबको लगता है कि मार्लिंगटन का काम तमाम हो गया, लेकिन जैसे ही मार्क उसके पास जाता है मार्लिंगटन मार्क को पकड़ लेता है। तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर मार्लिंगटन के अंदर गोलियां भर देती है और वहीं मार्लिंगटन का काम तमाम हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर जोडी और उसकी माँ से पूछते हैं कि आपके फादर ब्रेंट और लोराली के बीच क्या संबंध था। फिर जोडी कहती है कि हमें कुछ नहीं पता और जोडी पुलिस स्टेशन से घर वापस जा रही होती है। तब जोडी को लोराली दिखाई जाती है जो फिर से गायब भी हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, इसका मतलब लोराली अभी भी जिंदा है। चलिए गाइस, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वरना मैं आप सबसे नाराज हो जाऊंगी। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू फैमिली।